हेलो एवरीवन। तो आज क्लास में सोल्व करने वाले हैं जेट टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। इसके साथ साथ यार वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के साथ ही आपको इजीली ये क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। अगर आपने कंसंट्रेट होकर वीडियो को एंड तक वॉच किया तो आपको हर एक क्वेश्चन वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि गर्मी में गहरी जुताई किसके प्रबंध के लिए की जाती है, अर्थात याद रखना किसके कंट्रोल के लिए मुख्यतः डीप प्लोइंग की जाती है। तो ये की जाती है याद रखना मृदा जनित रोगों के कंट्रोल के लिए। किसके लिए याद रखना कि जो रोग मृदा से फैलते हैं अर्थात उनके याद रखना स्पोर्ट्स वगैरह मृदा में पड़े रहते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए मुख्यतः समर डीप प्लोइंग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि जो की बुआई का समय है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो किस सीजन की क्रॉप होती है यार जो होती है रबी सीजन की क्रॉप, अर्थात इसकी सोविंग कब करेंगे हम, मध्य अक्टूबर से नवंबर के मध्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें कि भूमि जनित रोगों के जैविक नियंत्रण के लिए याद रखना यहाँ पर आपसे पूछा गया बायो कंट्रोल के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो यार अगर बात की जाए जैविक नियंत्रण के लिए तो जो भूमि जनित रोग होते हैं इनको कंट्रोल किया जाता है ट्राइकोडर्मा नामक कवक के द्वारा। याद रखना ट्राइकोडर्मा के द्वारा भूमि जनित रोग होते हैं तो इनका बायो कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि गन्ने की औसत बीज दर होती है। तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि गन्ने के लिए जो बीज दर है वो किस में मापी जाती है यार, सेट्स या टुकड़े में मापी जाती है। किसमें यानी मापी जाती है यार, सेट्स या फिर टुकड़ों में इसको मापी जाती है। अब बात करते हैं यानी कितने टुकड़े लिए जाते हैं प्रति हेक्टेयर के अकॉर्डिंग, तो ये लिए जाते हैं यार 40 से 50 हज़ार टुकड़े प्रति हेक्टेयर। याद रखना कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बीज दर कितनी होती है, तो 40 से 50 हज़ार टुकड़े प्रति हेक्टेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं हमारे देश में कुल राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या को चिन्हित कीजिए, अर्थात याद रखना कि हमारे टोटल देश में कितने राज्य कृषि विश्वविद्यालय, तो वो होते हैं यार 45। कितने होते हैं 45। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि मरु विकास। तो यार ये मरु विकास जो कि एक मोस्ट पॉपुलर वैरायटी होती है, किसकी होती है यार कपास की। किसकी होती है मरु विकास उन्नत किस्म कपास की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं निम्न में से कौन सा पूर्ण जड़ परजीवी अर्थात यार कंप्लीट रूट पैरासाइट खरपतवार है। तो अगर आपको याद रखना कि एक हमने ट्रिक बताई थी कि क्लोज, तो याद रखना कि यहाँ पर पूछा गया है कि टोटल रूट पैरासाइट कौन है। तो याद रखना कि अगर आपसे पूछा है कि टोटल स्टेम पैरासाइट तो होता है कस्कुटा। अगर बात करते हैं सेमी स्टेम पैरासाइट तो वो होता है लोरेंथस। और अगर बात करते हैं टोटल रूट पैरासाइट तो क्या होता है यार ओरोबंकी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है यार ओरोबंकी यार टोटल रूट पैरासाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि उर्वरक स्तर के पोटेशियम सल्फेट में पोटास की न्यूनतम प्रतिशतता होती है, अर्थात आपको एक न्यूट्रिएंट दे रखा है अर्थात पोटेशियम सल्फेट में पोटास की मात्रा कितनी होती है। तो याद रखना ये होती है 50%। याद रखना अगर बात की जाए पोटेशियम सल्फेट की तो इसमें पोटास होता है 50%। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि म्यूरेट ऑफ पोटास अर्थात याद रखना सबसे ज़्यादा जो पोटास होता है ये किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है याद रखना म्यूरेट ऑफ पोटास में। और कितना होता है 60%। कितना होता है 60%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि केले के एक पौधे को प्रति वर्ष नाइट्रोजन की आवश्यकता है। यार कि केले को जो पौधा होता है तो इसको प्रति हेक्टर प्रति वर्ष कितना नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो इसका ऑप्शन आप पहले देख लीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर कौन सा होगा यार 250 ग्राम, अर्थात यार जो केला होता है तो उसे प्रति वर्ष 250 ग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और पास के बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि शालीमार बगीचा किस जगह पर है। तो यार अगर बात की जाए शालीमार बगीचा की तो ये स्थित होता है कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान अर्थात जिसे आप CRRI के नाम से भी जानते हो अर्थात सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये स्थित होता है यार कटक में, और कटक कहाँ स्थित है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ सकते हो कि अगर आपसे पूछा जाए कि मक्का एवं गेहूं में सुधार कार्यक्रम के लिए सिमेट अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। याद रखना अगर बात की जाए सिमेट की डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन याद रखना है सिमेट। याद रखना सिमेट, तो ये सिमेट पड़ता है मैक्सिको में। याद रखना सिमेट कहाँ स्थित है मैक्सिको में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि समन्वित बीज प्रबंधन के मुख्य अवयवों में सम्मिलित होती है। तो सबसे पहले यार कि जो समन्वित बीज प्रबंधन की अगर बात की जाए या फिर बात की जाए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की, या फिर आपसे पूछ रहा है कि इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट की, तो यार ये जो इंटीग्रेटेड है तो इसमें सभी अवयवों को इंक्लूडेड किया जाता है। और इस संपूर्ण क्रिया को याद रखना कि मान लीजिए आप कृषिगत भौतिक यांत्रिक नियंत्रण कर रहे हो तो इन संपूर्ण क्रिया को ही किस नाम से जाना जाता है, इंटीग्रेटेड के नाम से जाना जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि समन्वित बीज प्रबंधन के मुख्य अवयवों को सम्मिलित है। तो यार इसमें सम्मिलित होते हैं कृषिगत भौतिक यांत्रिक नियंत्रण, जैविक और रासायनिक नियंत्रण,
कीटों का निरीक्षण एवं सर्वेक्षण। तो यार ये तीनों ऑप्शन है ये समन्वित बीज प्रबंधन के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बात करते हैं कि मेटासिस्टोक किस प्रकार का कीटनाशी है। अर्थात यार जो मेटासिस्टोक होता है ये कीट पर किस प्रकार से अपना प्रभाव दर्शाता है। तो यार ये होता है एक संसर्ग जहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि धान में दाना व भूसा का कितना अनुपात होता है। तो यार इसके अगर बात की जाए रेशियो की दाना और भूसा, तो ये पाया जाता है यार 2:1। यार किस रेशियो में पाया जाता है धान में दाना और भूसा, ये होता है 2:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं किस प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो यार अगर बात की जाए सर्वाधिक क्षेत्रफल की, तो गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्रफल होता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि गेहूं, मक्का, जई, ज्वार में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। तो यार जितनी भी जो सीरियल्स क्रॉप है इनमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करते हैं कि विश्व में सर्वाधिक संकर धान का क्षेत्रफल किस देश में है। तो आपको पता होगा कि संकर धान अर्थात इसकी सबसे पहले तो खोज किसने की, जो संकर धान है इसकी खोज की गई थी युआन लोंग पिंग के द्वारा। ठीक है, और अगर बात की जाए यार सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है, यार देश के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल होता है संकर धान का ये होता है चाइना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि पूसा पर्पल लौंग किस में है। तो यार ये होती है एक बैंगन की मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है। यार कई बार आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आपसे पूछा है कि पूसा पर्पल लौंग किस में किसकी है, तो ये होती है यार बैंगन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि तंबाकू के उत्पादन में दुनिया के देशों में भारत का कौन सा स्थान है। यार तंबाकू के उत्पादन में बताना है और आपको पूरे वर्ल्ड में बताना है भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत के अगर स्थान की बात की जाए तंबाकू के उत्पादन में, तो इसका सेकंड स्थान होता है। कौन सा स्थान होता है, सेकंड स्थान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि पाइराइट जो कि याद रखें एक उर्वरक होता है, पाइराइट्स अधिकतर किस प्रदेश में पाया जाता है। तो यार सबसे ज़्यादा जो पाइराइट है ये पाया जाएगा बिहार में। कहाँ पर पाया जाता है, बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं जो कि यार एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि अगर आपसे पूछा है कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो याद रखना नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। याद रखना कि 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि ट्रिटिकल, तो ट्रिटिकल की भी हमने एक शॉर्ट ट्रिक के साथ इसे क्लियर किया था कि जो ट्रिटिकल है सबसे पहले यार ट्रिटिकल क्या होता है, एक पहली मानव निर्मित किस्म है। अर्थात यार रखना कि पहली मानव निर्मित फसल कौन सी है, ट्रिटिकल होती है। और ये किन किन का क्रॉस होता है, अर्थात किन किन के मध्य संकरण करने पर ट्रिटिकल को प्राप्त किया गया था। तो ये प्राप्त किया गया था यार गराती। कैसे याद रखोगे, गराती। ठीक है, अर्थात यार गेहूँ इंटू राई करने पर ट्रिटिकल को प्राप्त किया गया था। यार कि गेहूँ इंटू राई के क्रॉस करने पर ट्रिटिकल को प्राप्त किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होगा। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो कि ट्रिटिकल का विकास गेहूँ को किसके क्रॉस करके किया जाता है। तो गराती अर्थात यार गेहूँ का क्रॉस किया गया था राई से, जब जाकर ट्रिटिकल को प्राप्त किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि विश्व में खाद्यान्न की सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी है। तो यार अगर आपसे पूछा है विश्व में, तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अप्लाई करते हैं गेहूं को। ठीक है, और अगर बात की जाए यार हम भारत में, तो भारत में खाद्यान्न की सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी है। तो यार भारत की अगर बात करते हैं तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण फसल होती है चावल अर्थात धान। याद रखना कि अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में होता है गेहूँ, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भारत में, तो भारत में सबसे ज़्यादा अप्लाई किया जाता है धान को। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि पूसा सावनी। तो यार ये भी एक मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है कि पूसा सावनी किस्म किसकी होती है। तो पूसा सावनी किस्म होती है भिंडी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करते हैं कि सोयाबीन को किस फसल के साथ इंटरक्रॉप अर्थात अंतः फसल के रूप में उगाया जाता है। तो यार अगर आपसे पूछा जाता है सोयाबीन को, तो सोयाबीन को इंटरक्रॉप के लिए लिया जाता है मक्का के साथ। यार जो मक्का फसल है तो इसी के साथ इंटरक्रॉप के रूप में सोयाबीन को ग्रो किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि मूंगफली में नाइट्रोजन तत्व के लिए अमोनियम सल्फेट खाद को महत्व दिया जाता है क्योंकि इससे फसल को मिलता है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि मूंगफली को नाइट्रोजन तत्व के लिए दिया जा रहा है अमोनियम सल्फेट। तो आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है कि अमोनियम सल्फेट अर्थात यार इसमें नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फर कंटेंट मिलता है, इसलिए यार इसको सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशन किया जाता है। अर्थात यार क्यों दिया जाता है, क्योंकि जो अमोनियम सल्फेट है इसमें नाइट्रोजन के अलावा सल्फर अर्थात गंधक मिलता है, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा मूंगफली में अप्लाई किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं कि अंधी गुड़ाई अर्थात ब्लाइंड होइंग केवल संभव है। तो सबसे पहले यार कि अंधी गुड़ाई होती क्या है। तो यार अंधी गुड़ाई होती है फसल की बुआई से पहले, फसल की बुआई के बाद और अंकुरण से पहले। याद रखना कि बुआई के तो बाद, लेकिन फसल का अंकुरण नहीं हो उससे पहले जुताई करना क्या कहलाता है, ब्लाइंड होइंग कहलाता है। याद रखना कि यानी जो बुआई के बाद और फसल के अंकुरण से पहले जो जुताई की जाती है उसे ही ब्लाइंड होइंग के नाम से जाना जाता है। और ये क्रिया मुख्यतः की जाती है यार रखना गन्ने में। किसमें की जाती है ब्लाइंड होइंग क्रिया, गन्ने में। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करते हैं कि इंटर कल्टिवेशन अर्थात अंतः जुताई का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो याद रखना कि अंतः जुताई, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है यार खरपतवार नियंत्रण।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि अमरबेल परजीवी है। तो आपको पता होगा कि जो अमरबेल होती है ये होता है रूट पैरासाइट, सॉरी प्लांट स्टेम पैरासाइट होता है। अमरबेल क्या होता है, एक प्लांट स्टेम पैरासाइट होता है और मुख्यतः किसका होता है, ये रेंजगा का प्लांट पैरासाइट होता है। यार ना कि अगर आपसे पूछा जाए कि अमरबेल क्या होता है तो यार एक स्टेम पैरासाइट होता है, और अगर बात की जाए किस फसल का तो ये होता है रेंजगा का। ठीक है। नेक्स्ट से हम बात करते हैं कि सांवा घास नाम का खरपतवार अधिकतर पाया जाता है। तो आपको पता होगा कि जो सांवा घास है ये पाया जाता है सबसे ज़्यादा धान में। यार हाँ एक प्रमुख खरपतवार है, कई बार आपसे इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सांवा घास है ये सबसे ज़्यादा किस में लगता है, तो ये लगता है सबसे ज़्यादा धान फसल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि भारत में अनाज की फसलों में सबसे अधिक क्षेत्रफल और उत्पादन किस फसल का होता है। तो यार सबसे अधिक क्षेत्रफल और उत्पादन पर धान फसल को ग्रो किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं जो कि यार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाए कि ज्वार के पौधे में हाइड्रोसाइनिक अम्ल की अधिक मात्रा पाई जाती है। ये क्वेश्चन आप ऐसे सोल्व कर सकते हो कि अगर आपको ये पता होगा कि ज्वार में जो हाइड्रोसाइनिक अम्ल है ये कहाँ पर बनता है, तो ये बनता है यार कहाँ, पत्तियों में। अर्थात यार इसकी अधिक मात्रा भी कहाँ पर पाई जाएगी, पत्तियों में ही पाई जाएगी। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि अगर मान लीजिए ज्वार का कच्चा पौधा है अर्थात हरा पौधा है, तो इसका अगर ज़्यादा चारे के रूप में पशुओं के लिए प्रयोग किया जाता है तो उनके लिए एक टॉक्सिक सब्सटेंस का कार्य करता है। इसलिए यार कच्ची अवस्था में इसे ज़्यादा पशुओं को नहीं खिलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि आपको हर एक वीडियो हमारी मिलती रहे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं किस खरपतवारनाशी का प्रयोग रेंजगे में अमरबेल को नष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमने अभी सोल्व किया था कि अगर बात की जाए अमरबेल की तो ये किसका पैरासाइट होता है, यार कहाँ रेंजगे का प्लांट पैरासाइट होता है। और अगर बात करते हैं इसके कंट्रोल के लिए, यार कहाँ कई बार आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि अगर आपसे पूछा है कि रेंजगे में जो अमरबेल होता है तो इसका कंट्रोल के लिए किसको अप्लाई किया जाता है, तो इसके कंट्रोल के लिए अप्लाई करते हैं पैराक्वाट का। यार कहाँ पैराक्वाट के द्वारा अमरबेल को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट से हम बात करते हैं कि गेहूं में लूस मट रोग की रोकथाम के लिए बीज को उपचारित करना चाहिए। अर्थात यार कहाँ लूस मट की आपको कंट्रोल करना है तो आप सीड ट्रीटमेंट किसके द्वारा करोगे, तो यार कहाँ सीड ट्रीटमेंट किया जाता है वीटावेक्स के द्वारा। यार कहाँ कि अगर आपसे पूछा है कि लूज स्मट, तो यार कहाँ लूज स्मट को कंट्रोल करने के लिए सीड ट्रीटमेंट किया जाता है वीटावेक्स के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि टमाटर का पर्ण कुंचन रोग। तो आपको पता होगा जो लीफ कर्ल होता है ये किसके द्वारा फैलता है, यार लीफ कर्ल वायरस के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है, वायरस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी की फसल द्विवर्षीय, यार कहाँ अगर बात की जाए द्विवर्षीय फसल की तो कौन सी होती है, गाजर होती है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि गाजर का सीड प्रोडक्शन के लिए उत्पादन लिया जाता है तो उस समय याद रखना ये होती है एक द्विवर्षीय फसल। अर्थात याद रखना कि गाजर से सीड प्रोडक्शन आपको करना है तो उस समय यार कहाँ गाजर क्या होती है, एक द्विवर्षीय फसल होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं गुलाब का ओरिजिन प्लेस कौन सा होता है, तो यार हाँ गुलाब का ओरिजिन प्लेस होता है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि प्रत्यावर्ती धारक गुण अधिकतर पाया जाता है। तो यार अगर बात की जाए जो प्रत्यावर्ती धारक गुण है तो ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है आम में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं बरसीम लगाने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। तो आपको पता होगा कि जो बरसीम होती है रेंजगा और बरसीम होते हैं ये क्या होते हैं, रबी फसल होती है। तो अगर बात करते हैं इनके अच्छा लगाने का अर्थात सोविंग इनकी कब की जाती है, तो इनकी सोविंग की जाएगी अक्टूबर से नवंबर के मध्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि जिप्सम किस प्रकार की भूमि को सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यार अगर आपसे पूछा है कि जिप्सम है तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है यार कहाँ सारी जो मृदा होती है तो इनको सुधारने के लिए। यहाँ पर अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि अम्लीय मृदा होती है तो इनको सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो जो अम्लीय मृदा होती है तो इनको सुधारने के लिए मुख्यतः यार कहाँ चूना का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा है कि जिप्सम का प्रयोग, तो यार कहाँ जिप्सम का प्रयोग किया जाता है सारे मृदा को सुधारने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि चना में फली छेदक कीट की रोकथाम के लिए छिड़काव करना चाहिए। तो यार कहाँ सबसे पहले इससे यही क्वेश्चन बनता है कि जो चना होता है तो इसका मुख्य कीट कौन सा होता है। तो यार कहाँ अगर पूछा जाए कि चने का मुख्य कीट, तो चने का मुख्य कीट होता है पोड बोरर। अब बात करते हैं यार कहाँ इसके कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका कंट्रोल किया जाता है एंडोसल्फान के द्वारा। यार कहाँ जो पोड बोरर होता है जो कि मेन इंसेक्ट होता है ग्राम का, तो इसका कंट्रोल किया जाता है एंडोसल्फान के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट से हम आते हैं निम्नलिखित में से फसलों में कौन सी स्वपरागित फसल है, अर्थात यार कहाँ सेल्फ पोलिनेटेड कौन सी फसल है। तो आप ऑप्शंस देख सकते हो कि अगर बात की जाए यार कहाँ सेल्फ पोलिनेशन क्रॉप की तो कौन सी होती है, गेहूँ फसल। यार कहाँ गेहूँ एक सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप होती है। ठीक है। नेक्स्ट से हम बात करते हैं, याद रखना कि इसको आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि इसमें आप कन्फ्यूजन हो सकते हो कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध है। तो यार कहाँ डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन क्या थे, एक इंडियन जेनेटिक्स थे। याद रखना कि अगर बात करते हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे आनुवांशिकी से संबंधित। याद रखना कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन किससे संबंधित थे, आनुवांशिकी से। ठीक है। नेक्स्ट से हम बात करते हैं कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज किस में होती है। तो यार हाँ अगर जो सूर्य की किरणें हैं वो आएगी लाल प्रकाश। यार कहाँ कि
जब सूर्य का लाल प्रकाश पड़ता है तब यार जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है ये सबसे तेज होगी। ठीक है, नेक्स्ट से हम बात करते हैं कि फास्फोरस की कमी से पौधे की पत्तियों में कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो याद रखना ये एक मुख्य लक्षण है, फास्फोरस की कमी जब भी होगी तो उसकी पत्तियों में याद रखना बैंगनी कलर के धब्बे दिखाई देंगे। याद रखना कि एक मुख्य लक्षण है फास्फोरस की कमी का क्या होता है, याद रखना कि अगर फास्फोरस की कमी होती है तो पत्तियों में याद रखना बैंगनी कलर के धब्बे दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट से हम बात करते हैं कि संतुलित खाद का प्रयोग कैसा है। तो संतुलित खाद क्यों प्रयोग कैसा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसके मुख्य फंक्शन क्या होते हैं। तो इसके मुख्य फंक्शन होते हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि बीज की गुणवत्ता बनाने के लिए, ये भी राइट आंसर है। नेक्स्ट करते हैं कि भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के लिए, हाँ, यानी इसमें उपयुक्त सभी के लिए यार कहाँ संतुलित खाद का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि अगर बात करते हैं यार कहाँ संतुलित खाद के प्रयोग की, तो संतुलित खाद से यार कहाँ उत्पादन भी बढ़ेगा, बीज की गुणवत्ता में भी सुधार होगा और जो भूमि की उर्वरता है तो उसमें भी सुधार होगा। ठीक है, नेक्स्ट से हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से सोयाबीन फसल का कौन सा तना छेदक कीट है। तो यार अगर पूछा जाए आपसे सोयाबीन का, तो इसका मुख्य इंसेक्ट होता है अर्थात वो होता है गर्डल बिट्टल। याद रखना जो सोयाबीन का मुख्य इंसेक्ट होता है जो कि तने को डैमेज करता है वो कौन सा होता है, गर्डल बिट्टल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा है कि स्नोबॉल 16 किसकी किस्म होती है। तो यार स्नोबॉल जो 16 है ये एक मोस्ट पॉपुलर वेराइटी है, किसकी होती है, फूल गोभी की। यार हाँ स्नोबॉल 16 जो कि याद रखना एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि आपसे कई बार एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो स्नोबॉल 16 है ये किसकी किस्म होती है। तो यार हाँ ये होती है फूल गोभी की। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, इस वीडियो को कर दो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलता है कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।